हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। हर दिल के इफ़क़ पर है, चांद एक सितारा है कलमा भी वाहिद, परचम में हमारा एक। हर दिल के इफ़क़ पर है, चांद एक सितारा है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा एक। हम यक दिल हम यक जान, हम यक दिल हम यक जान, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। इखलास यकीन तंजीम है मिल्लत का मंशूर, हर जादाय मंजिल पर मिल्लत के दिल का नूर। इखलाक यकीन तंजीम है मिल्लत का मंशूर, हर जादाय मंजिल पर मिल्लत के दिल का नूर। अल्लाह नबी कुरान, अल्लाह नबी कुरान, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। रहमत की तरह सर पर बहनों की रदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। रहमत की तरह सर पर बहनों की रदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। हम पर रब का एहसान, हम पर रब का एहसान, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं के साथ, और मेरी दुआएं आप सबके साथ। आप सब बताइए आप सब कैसे हैं और आपका आज का दिन कैसा गुजरा? बहुत सी जगह पे बारिश हुई, लेकिन लाहौर में तो बारिश नहीं हुई, और इंशाल्लाह कल से लाहौर में भी बारिश स्टार्ट होने वाली है। और 14 अगस्त पे तो वैसे ही कंफर्म बात है कि लाहौर में तो ज़रूर बारिश होती है, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। और आप सबको, आप सबकी फैमिली को, पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 14 अगस्त का जो दिन है, मैं बचपन में कैसे सेलिब्रेट करती थी, हम बहन भाई जो है, जैसे ही 1 अगस्त आता था मार्केट्स बाज़ार हर जगह जो है झंडे झंडियाँ, वो पैचेस जो मिलते थे झंडे वाले, कायदे आज़म वाले, वो मार्केट्स में आ जाते थे। और हम लोग जो पॉकेट मनी मिलती थी हम बहन भाइयों को, हम वो जमा करने लग जाते थे कि हमने 14 अगस्त पे जो है झंडियाँ लगानी है। क्योंकि हम लोग किताबों में पढ़ के टीचर्स हमें बताती थी स्कूल में कि 14 अगस्त पे क्या हुआ था। हमें क्लास 1 से ही ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, एक चैप्टर ज़रूर होता था आज़ादी का। तो वो एक बहुत ही जज्बा, एक बहुत ही जुनून कह लें कि हमें होता था कि हम भी झंडियाँ लगाएंगे, हम भी झंडा लगाएंगे। हम बहुत छोटे होते थे, लेकिन खेल समझ लें, एक जज्बा समझ लें कि ये, या हम कहते थे कि फ़र्ज़ है झंडियाँ लगाना, झंडा लगाना। तो हम पैसे जमा करके जो है झंडियाँ लेकर आते थे। जब बाज़ार जाना, झंडी लेकर आना, कि ये ना हो कि हम पैसे खर्च कर लें। हमारी दादी जो थी वो झंडियाँ ला के देती थी, दादा वो झंडियाँ ला के देते थे, झंडा आता था। और हम लोग 14 अगस्त से एक दिन पहले, यानी कि 13 अगस्त वाले दिन जो है, हम लोग आटे का जो, वो क्या बोलते हैं उसको, उसकी गोंद टाइप बनाकर पानी डाल के मिक्स करके और फिर झंडियों को लगाते थे। एक जितना आटा झंडियों पे लगाता था, दूसरा जितना जो है वो
धागे के ऊपर झंडियाँ लगाता था। और अब बहुत हम मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करते थे कि हमारा वो जज़्बा देखकर हमारी दादी मम्मा सब हमारे साथ जो हैं मदद करवाते थे झंडियाँ लगाने में। और बहुत शौक़ से हमें बताते थे कि यहाँ से लगाओ, ये कील यहाँ लगाओ। और मुझे आज भी याद है, अब कोई मुझे कहे हाँ कि वो जो सहन में जो अक्सर बने होते हैं, शेड बने हुए होते हैं, हम लोग सीढ़ी लगाकर उस शेड के ऊपर चढ़ के कील लगाते थे। अब कोई मुझे कहे इसके ऊपर चढ़ो, मैं तो कहूँ तौबा तौबा, कभी भी नहीं। तो बचपन में हम लोग उस शेड के ऊपर भी चढ़ जाते थे और कील लगाते थे। और पूरी रात हम जागते थे कि हम जब सुबह उठेंगे तो हमारा जो घर है वो सजा हुआ होगा। तो बहुत हम मेहनत करते थे 14 अगस्त पे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। और हम कुछ खाते पीते भी नहीं थे कि बस कल 14 अगस्त वाले दिन जो है ना, हमारा जो घर है डेकोरेट होना चाहिए। तो हम इस तरह से 14 अगस्त जो है सेलिब्रेट करते थे। और जैसे ही दोपहर के 1 बज रहे हैं, धूप में भी बारिश, ट्रस्ट मी, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बारिश, हल्की बारिश, ऐसी बारिश होती थी कि हमारी सारी झंडियाँ गीली हो जाती थी, हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती थी। तो 14 अगस्त पे जो है हल्की सी बारिश ज़रूर होती है लाहौर में। अब देखें कल भी होती है कि नहीं होती, लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो अब तो नहीं लगाते झंडियाँ, लेकिन लगानी चाहिए। जिन घरों में बच्चे होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें बहुत शौक़ से की जाती हैं, बहुत शौक़ से लगाई जाती हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं ऐसी चीज़ों को, और हमें भी उनको बताना चाहिए। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब कभी मेरी दादी हमें बताया करती थी कि ये मुल्क कैसे बना, तब हम लोग किस तरह अलग हुए, क्या कुर्बानियाँ दी गई थी। तो हम बहुत गौर से उनकी बातें सुनते थे कि जब इंडिया से इधर आए, इधर से लोग इंडिया गए, और वो लड़ाई झगड़ा और वो जो कुर्बानियाँ इन्होंने दी गई, कत्लो गारत और जो कुछ भी हुआ, हम सिर्फ सुनते हैं। हमें नहीं पता कि उस दौर में क्या क्या हुआ था। लेकिन जिस टाइम दादी ऐसी बातें बता रही होती थी तो आंखों में उस टाइम आंसू आ जाते थे कि हाय ऐसा होता था। बड़े बताते हैं कि वहाँ की लड़कियाँ उठा के यहाँ ले आते थे, यहाँ की लड़कियाँ वहाँ। मैं किसी को मेंशन नहीं कर रही कि कोई समझे कि मैं किसी इंडियन को या किसी सिख को या किसी और को टारगेट करके ये बात बोल रही हूँ। आपके वहाँ पे भी ऐसा हुआ था, हमारे यहाँ पे भी ऐसा हुआ था। क्योंकि मुझे इंडियंस भी हैं देखने वाले, तो कोई ये मत समझे कि मैं उसको टारगेट करके ये बात बोल रही हूँ। दोनों तरफ से गलतियाँ हुई हुई हैं, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि हमारा जो मुल्क है एक आज़ाद मुल्क बना, और बहुत अच्छी बात है। तो ये जो मुल्क हमें मिला है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और कायद आज़म जैसे लीडर मेरा नहीं ख्याल कि अब दोबारा आ सकते हैं, और हम मिलकर हमें चाहिए कि हम कम से कम एक शुक्राने के नफल तो ज़रूर अदा करें 14 अगस्त वाले दिन, कि ये दिन हमारे लिए बना। हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करते हैं, हम किसी की ग़ुलामी नहीं करते, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो इसी के साथ साथ आप ये देख सकते हैं ये है लाहौर, और लाहौर में 14 अगस्त कुछ ऐसे सेलिब्रेट की जाती है, बहुत ही धूम धड़क्का और फुल लाइटिंग और बहुत ज़्यादा सजावट। और आज व्लॉग नहीं था, एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, और इसलिए मैंने सोचा कि कुछ लाहौर दिखा देती हूँ और कुछ बातें कर लेती हूँ। आप सब ज़रूर बताना कि आप सब जो है 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करते हैं। लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में ही जो है इस तरह से जो है 14 अगस्त जो है सेलिब्रेट की जाती है कि जो बॉयज़ अपनी बाइक के फ्रंट साइड निकाल देते हैं और बाजे लगा लेते हैं और गाड़ियों के पीछे झंडे होंगे, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लिबर्टी चौक में और जो माल रोड पे इधर उधर जो है ढोल वाले जो है बुक करवा देते हैं, और फिर
जैसे ही रात 12 बजते हैं वो फिर धूम धड़क्का करते हैं, बहुत इन्जॉय। तो बचपन से ही मेरा एक ख्वाब था कि मैं भी जो है ना, काश जब बसंत आती थी, जब 14 अगस्त आती थी, तो मैं कहती थी काश मैं लड़का होती, मैं भी बाहर जाती, लड़के कितनी मस्ती करते हैं इन दिन पे। तो आज फिर मेरी फीलिंग्स यही है, काश मैं लड़का होती और मैं इसी तरह से 14 अगस्त सेलिब्रेट करती। तो जी, आप लोगों ने देखा कि कितना एंजॉय हो रहा है। ये क्लिप मेरे भाई ने बनाई थी और कितना मज़ा आ रहा था। ढोल वाला उसको कह रहा था अपनी गाड़ी के गाने बंद करो, मुझे ढोल बजाने दो। और माशाल्लाह बहुत एंजॉय होता है, बहुत ज़्यादा। इस टाइम बाहर फुल रौनकें हैं और बस अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को इसी तरह सलामत रखें। जो भी मुश्किलात हैं वो सब ख़त्म करें, आमीन सुम्मा आमीन। और बस यहीं पे होता है मेरा व्लॉग ख़त्म। अपनी दुआ में रखिएगा याद। और कल एक नफल जो है शुक्राने के, आप सब पढ़ लेना और दुआ कर लेना, मैं भी पढ़ूंगी इंशाल्लाह। कि अल्लाह पाक ने हमें इतना खूबसूरत मुल्क दिया। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, बस निकलने की देर है, निकले और देखें। और जो भी परेशानियां हैं हमारे ऊपर से ख़त्म हो जाएं, जो भी बीमारियां आई हुई हैं सब ख़त्म हो जाएं। और जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।